तो आप मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हैं ना, हम इस जंगल के बीच में से होकर आए। मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस अभी का रहा है। खाते खाते भाई क्या व्यू देखने को मिल सकता है भाई। तो यहाँ से मैं थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ कि कल रात थी, रात में कुछ दिखा नहीं। तो भाई साहब ये व्यू है, सुबह सुबह सूरज की रोशनी पहाड़ों को ढक। सारी फेमस जगह कोडाईकनाल की घूमने के बाद अभी हमें यहाँ पर एक जगह का और पता चला है जो कि और ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं और सुचित्र भाई दोनों जा रहे हैं कूकल, जो कि कोडाईकनाल में भाई। तो आप मेरे सामने का व्यू देखो भाई, ये रास्ता है कूकल जाने का। ये देखो भाई एकदम ऊपर मेरे ठीक सामने सूर्य देवता रोशनी बरसाते हुए, और मेरे आसपास जोरदार ठंड, गर्मी सर्दी दोनों का मिश्रण है भाई इधर। तो अभी हम लोग कूकल पहुंचते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा व्यू मिलता है उधर, क्योंकि लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आसपास के कि भाई कूकल बहुत सुंदर है भाई। आप ये देखो जंगल कितना खतरनाक है भाई, इतने लंबे लंबे पेड़, आसपास कोई नहीं, सिर्फ हम दो भाई। भाई ऊपर जाते हुए एक पॉइंट मिला है, इधर हमने अपनी स्कूटी लगा दी है। तो आपको पॉइंट व्यू दिखाता हूँ मैं कैसा है। उससे पहले आप मेरे हाथ की हालत देखो, इतनी ज़्यादा सर्दी है, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के अंदर हूँ मैं, बस बर्फ़ नहीं पड़ रही है। बाकी बहुत गंदी हालत है भाई। मदुरई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इधर बहुत ज़्यादा सर्दी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी कूकल पहुँचे नहीं है। तो इधर ये व्यू है पलानी मलाई व्यू पॉइंट। तो भाई इधर से दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिखता है, कैसा व्यू आता है भाई। ये देखो गजब, ये है भाई पलानी मलानी व्यू पॉइंट भाई। तो आप मेरे पीछे जो जंगल देख रहे हैं ना, हम इस जंगल के बीच में से होकर आए। तो ये जो एरिया है ना भाई, वो सामने देखो उस सिटी से हम लोग पूरा जंगल में होते हुए आए, और जो पूरा एरिया है वो 80 किलोमीटर का है। मतलब 80 किलोमीटर हम जंगल के अंदर से चल के आए, और अभी और चल के जाना है, तब जाके हम पहुंच पाएंगे कूकल। अभी हम कूकल के रास्ते में ही हैं, और हम बार बार ये सोचते हैं कि हमें रुकना नहीं है, कहीं सीधे निकलना है, क्योंकि रात का टाइम है, हमें वापस भी आना है। लेकिन क्या बताऊं, सीन ही ऐसे दिखने को मिल जाते हैं कि रुकना पड़ता है भाई। आप मेरे सामने देखो भाई ये व्यू, भाई कितना प्यारा भाई, कितना प्यारा भाई। और ये देखो पहाड़ों पे घर, यहाँ इस तरीके से लोग रहते हैं भाई, साफ सफाई चल रही है पहाड़ों पे। बाकी आप भाई व्यू देखो रास्ते का कितना खूबसूरत भाई। मैं सही बताऊं, मैं कश्मीर गया हूँ, कश्मीर बहुत खूबसूरत है बहुत। लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने जब ये जगह देखी ना कोडाईकलम, भाई मैं भूल गया कश्मीर को, सच बता रहा हूँ ये भाई बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है भाई। आप व्यू देखो भाई, 1x पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, ये भाई क्या सीन है भाई भाई फाइनली हम लोग कूकर आ गए हैं, और टाइम हो गया है 7:30, मतलब बिल्कुल रात हो गई है। क्या बताऊं, मतलब मैं अपना क्या एक्सपीरियंस बताऊं। मेरी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस अभी का रहा है। रास्ता इतना गंदा, इतना डरावना भाई, बस आ गया हूँ मैं जाने कैसे करके भगवान का नाम लेके। तो अभी हमने इधर आके ले लिया है रूम। तो ये हमारा रूम है, ये देखिएगा बिल्कुल गांव में है। गांव में इस तरीके के यहाँ पर रूम्स मिलते हैं। ऊपर देखो ये गांव की तरह छप्पर डला हुआ है, और ये पूरा मिट्टी का रूम बना हुआ है। रात में या दिन में आराम से टाइम स्पेंड करना है, इधर बैठने के लिए सारी व्यवस्था है। और इधर ये हमारा रूम है, आपको रूम दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा भाई मिट्टी से तैयार किया गया है। ये बेड है, ये लकड़ी का है, ये भी भाई मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का भाई, ये बेड मिट्टी का है। बाकी हमारा जो रूम है वो कुछ ऐसा है। इधर लगा हुआ है ग्लास, शीशा देखने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं। सारा दिन भाग भूग के अब ऐसी शक्ल हो गई है। बाकी ये व्यवस्था है, ये लैंप लगी हुई है भाई। इधर सामान वामान रख दिया है, ये चाय बनाने के लिए व्यवस्था है भाई, केतली दी है, ये सोफा है। और ये बैक साइड का व्यू है, जो कुकर का वाटरफॉल है भाई, उसका व्यू है भाई। ये अभी अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाकी जब सुबह उठेंगे तब आपको दिखाएंगे कि हमारे रूम के पीछे का व्यू कैसा है भाई। ये समझ लो रूम मिला है तब जाके जान में जान आई है, वरना भाई मैं तो डर ही गया था भाई।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये अपना रूम है, प्यारा व्यू आ रहा है अंदर से। मैं आपको नाइट में चांद का व्यू दिखाता हूँ भाई, पेड़ों के बीच में चांद का व्यू। तो भाई सारी रात हो गई हमें यहाँ सोते हुए, काफ़ी डर में सोए हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं जंगल में रुका हूँ। तो भाई जंगल का एक्सपीरियंस जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहा, क्योंकि यहाँ की लोकेशन ना इतनी डरावनी है। मैं आपको दिन में दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोकेशन कैसी है, पतला सा रास्ता, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और कुछ है ही नहीं। तो ये हमारा रूम है, रूम का बैक साइड है। तो यहाँ से मैं थोड़ा आपको व्यू दिखाता हूँ कि कल रात थी, रात में कुछ दिखा नहीं। तो भाई साहब ये व्यू है, सुबह सुबह सूरज की रोशनी पहाड़ों को ढक रही है। तो भाई जब दिन आता है तो अंधेरे को भागना ही पड़ता है। तो भाई हम इधर रुके हुए हैं इस रूम में। तो यहाँ से जो है झरना है कूकल का, उसे देखने के लिए रुके हैं। तो रात लेट हो गए थे हम, इसलिए देख नहीं पाए थे। तो अभी हम जाएंगे, सुबह ही सुबह जाके आपको दिखाएंगे। बाकी ये अपना रूम है, बैक साइड है रूम की, और इधर साइड से बैठने की पूरी सारी व्यवस्था है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट से हमारा जो रूम है वो कैसा दिखता है। तो ये देखो, ये हमारे रूम के सामने का व्यू है। ये देखो भाई, ये हमारे रूम के सामने का व्यू है। जो भी लोग आते हैं अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी सब इधर ही पार्क करते हैं। और ये है हमारा रूम। तो रात में अच्छे से दिखा नहीं होगा भाई, ये व्यू है रूम का। ये पूरा का पूरा जो रूम है ये एकदम गांव के स्टाइल में बना, मतलब गांव ही है तो उसी हिसाब से बना हुआ। ऊपर से छप्पर है, मिट्टी का ये घर है। तो भाई निकलते हैं अभी इधर से अपनी स्कूटी लेकर। स्कूटी देखो पूरी भाई ओस से ढक रखी है, क्योंकि इधर ठंडी रात में इतनी ज़्यादा थी जैसे ऐसा लग रहा था मैं कश्मीर में हूँ। रज़ाई दी थी, लेकिन रज़ाई में भी ठंड रुक नहीं रही थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, व्यू बहुत शानदार है। ये इसके अंदर हम रुके थे। तो भाई अपने रूम को छोड़ के हम निकल चुके हैं कूकल के वाटरफॉल को देखने के लिए। तो ये मेरे सामने का व्यू है भाई, ये देखो रूम से निकलते ही ये व्यू है भाई, सामने ये लेक। भाई क्या बात है भाई, क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई। ये देखो सामने सूरज, साइड में लेक, और आप मेरे साइड में देखो भाई, यहाँ पर खेती हो रही है। पहाड़ों पे सीढ़ियोंदार खेती होती है, तो भाई इस तरीके से ही होती है, काट काट के ऐसे सीढ़ियों की तरह यहाँ पर खेतों को बनाया जाता है, फिर इसी में खेती की जाती है। कौन कौन सी फसल होती है इसमें? फसल गार्लिक, ओनली गार्लिक। ओके, ये जो फसल हो रही है ये गार्लिक की फसल हो रही है। ये छोटी सी मशीन है, पहले इसको काट काट के लेवल में कर लेते हैं, फिर ये मशीन है, इससे इसको ऐसे खुदाई की जाती है खेतों में। ये देखो भाई, यहाँ इस तरीके से सीढ़ियोंदार खेत बनाए जाते हैं। और इधर जो है एकदम लाल मिट्टी है, ये लाल मिट्टी मिलेगी इधर पहाड़ों पे, इसमें खेती होती है भाई। कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, ये देखो। वाह भाई कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो सामने सूरज, ये देखो भाई। मैं आपसे जिस रास्ते की बात कर रहा था ना कि मैं रात में आया था, बहुत डरावना रास्ता था, मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो रास्ते को देख के। तो पता मैं किस रास्ते की बात कर रहा था आपसे? तो भाई ये है वो रास्ता जहाँ पे बहुत डरावना मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। ये आपको दिन में देखने में खूबसूरत लग सकता है भाई, अब इसी को रात में एज्यूम करो कि रात में व्यू कैसा आ रहा होगा भाई। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, और मेरी स्कूटी और मैं सुचित्र भाई, सिर्फ हम दो लोग, और ये पूरा का पूरा रास्ता खाली, आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और बस ये पेड़। सोच के देखो भाई कितना खतरनाक मतलब एक्सपीरियंस रहा होगा भाई। मैं बस चल रहा था रात में, लेकिन अंदर से बस डर था कि कोई आ ना जाए। लेकिन भाई सिक्योरिटी रहती है इधर कूकल में, फुल सिक्योरिटी रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये गांव है कूकर विलेज है। इस तरीके के यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं, इस तरीके से लोग इधर रहते हैं। तो अभी जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, क्योंकि मतलब पहाड़ पे तो है ही, थोड़ा व्यू पॉइंट है इधर कोई कूकल का, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये पूरा कच्चा रास्ता है, इधर स्कूटी जाना अलाउ नहीं है, और अलाउ के हम ले जा भी नहीं सकते क्योंकि रास्ता पूरा का पूरा ख़राब है, इसलिए रिस्क क्यों लेना, पतला रास्ता है। तो भाई चलते हैं, अभी देखते हैं कूकल में क्या व्यू पॉइंट है भाई, क्या खूबसूरती इधर से देखने को मिलती है। बाकी चढ़ान है अभी बहुत, तो बस ऊपर चलते जा रहे हैं। तो भाई इधर ऊपर व्यू पॉइंट है, इधर ये प्रॉपर्टी है। तो भाई हमसे बोल रहे हैं कि यहाँ से भी व्यू दिखाओ।
ये हमारे भाई की प्रॉपर्टी है। तो भाई देखते हैं इधर से क्या व्यू आता है भाई। व्यू पॉइंट अभी उधर है, लेकिन ये भाई की प्रॉपर्टी इधर, तो उन्होंने बोला कि इधर से भी व्यू प्यारा आता है। तो भाई चलते हैं अभी नीचे, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसा व्यू आता है भाई। ये भाई स्टे करने के लिए ये भी व्यवस्था है। एंड दिस चार्ज 1000 पर हेड। क्या बात है, अगर आप इसके अंदर रुकते हैं तो भाई 1000 रुपीज़ पर हेड आपको लगेगा। तो अभी भाई नीचे चलते हैं, नीचे चल के और आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो भाई ये है 1000 पर हेड के हिसाब से इधर लगता है चार्ज। तो भाई ये इसका एंट्रेंस है। ये देखिएगा भाई, इधर गद्दे डले हुए हैं जो कि 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप इधर रुक सकते हैं। ये पूरा जो काम है इधर लकड़ी का किया हुआ है, ये पूरा जो है वुडन से ही बना हुआ है। तो भाई अभी चलते हैं खिड़की पे, मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ भाई। इधर भाई डाइनिंग है, खाने के लिए सारी व्यवस्था है, हाथ धोने के लिए इधर है। और आप मेरे सामने देखिएगा, खाते खाते भाई क्या व्यू देखने को मिल सकता है भाई। ये देखो भाई, मतलब इतनी प्यारी लोकेशन है भाई, क्या ही बताऊं। मतलब खाते खाते आप ये नज़ारा देख सकते हैं भाई। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई। हाँ, कूकल में आए और इस प्रॉपर्टी में रुक के भाई ये व्यू ना देख पाए तो भाई क्या ही फायदा भाई। ये देखो भाई क्या शानदार नज़ारा है भाई, क्या शानदार नज़ारा। मतलब एक 1000 रुपये में ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। बाकी चलते हैं भाई, अभी दिखाते हैं कूकल का जो व्यू पॉइंट है वहाँ से क्या व्यू आता है। तो भाई चलते चलते हम आ गए हैं कूकल के व्यू पॉइंट पे। तो बस आपको उधर ही ले चलता हूँ मैं। ये थोड़ा रास्ता है फिसलन भरा, तो थोड़ा मेरे को संभाल के चलना पड़ेगा। भाई आपको दिखाता हूँ कि कूकल का जो व्यू पॉइंट है वो कैसा है। ये व्यू दिखता है भाई इधर से। भाई साहब कितना खूबसूरत है भाई। भाई ये है कूकल का व्यू पॉइंट। भाई कैसा लग रहा है आपको देख के? मैं तो सही बताऊं, कूकल में मेरे को एक सिंगल व्यू ऐसा नहीं दिखा जो कि बार बार देखने का मन नहीं करे भाई। और ये तो कूकल का व्यू पॉइंट है भाई, बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। ये देखो भाई, मैं तो कहूँगा कि आप भी आओ साउथ घूमने के लिए और कोड़ाई कलम आओ। कोड़ाई कलम से कूकल जरूर आना। मैं तो सही बताऊँ, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आ पाऊंगा भाई। मैं इतना डर गया हूँ क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, हम 80 किलोमीटर अंदर तक, इस जंगल के 80 किलोमीटर अंदर आए और रास्ता इतना डरावना था, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो भाई मेरी तो नहीं हिम्मत करेगी फिर से आने की, लेकिन भाई मैंने देख लिया सारा कुछ, कैसा क्या है कूकल में, क्या क्या चीज़ें देखने को है, कैसा जंगल है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भाई आ जाओ। अगर आपको खूबसूरती देखनी है कोड़ाई कलम की तो आ जाओ भाई, ये चीज़ें मिस मत करो। और बस साउथ में आके एक बारी कोड़ाई कलम में आके कूकल जरूर आना, मज़ा आ जाएगा। बाकी दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस ब्लॉग को इधर ही फिनिश करते हैं। अभी हम साउथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको साउथ की बहुत खूबसूरत जगह दिखाते रहेंगे। हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।